प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में जो सिरसा जिला के अंदर प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ था कक्षा 10वीं का, वो डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान, समय वही 2.5 घंटे, अंक वही 60। तो इसमें देखो प्रश्न पत्र दो भाग में है, भाग एक और भाग दो। भाग एक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ व्यक्तिनिष्ठ की जगह वस्तुनिष्ठ आना चाहिए था। भाग दो में 30 वस्तु जिसमें प्रत्येक का 1 अंक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। और भाग एक में खंड ए है भौतिक विज्ञान। तो खंड ए भौतिक विज्ञान में पहला प्रश्न पूछा हुआ है, देखो, सौर सेल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो प्यारे बच्चों, आप देख लेना सौर सेल क्या होता है। सौर सेल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो सौर सेल जो है वो सूर्य की सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, किसी सेल का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है किसी सेल का जो प्रतिरोध है आर जो है वो समानुपाती होता है एल के, यानी लंबाई पर निर्भर करता है। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो दो बातें ये होगी, लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, तीसरा है प्रकृति पर निर्भर करता है, और चौथा तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 नंबर का पूछा गया था। इसके बाद में विद्युत मोटर के बनावट, कार्य और उपयोग की व्याख्या करें। तो इसको आप देख लेना। आगे है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखो। और दृष्टि निर्बंधता क्या है, मानवीय आंखों के लिए इसका समय क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये देखने में प्रश्न नया होगा आपके लिए। दृष्टि निर्बंधता क्या है, मानवीय आंखों के लिए इसका समय क्या है। तो ये 2 पार्ट जो मिला करके 5 नंबर का प्रश्न बनाया हुआ है, उसका अथवा और। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन दृष्टि निर्बंधता जो है वो मानव नेत्रता रंग बिरंगा संसार में है। तो प्यारे बच्चों, आपके जो दृष्टिपटल और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो 1/10 सेकंड के लिए उसके ऊपर रहता है, 1/10 या 1/16 सेकंड तक। उससे पहले अगर कोई प्रतिबिंब या कोई वस्तु आपके सामने आ जाए 1/10 सेकंड से पहले, तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, तो उसे कहते हैं दृष्टि निर्बंधता। और मानवीय आंखों के लिए इसका समय हो गया 1/10 सेकंड। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट खंड ब पर, जो रसायन विज्ञान है यानी केमिस्ट्री का है, सेक्शन बी। इसमें देखो चौथा जो प्रश्न है वो है समावयव क्या है, ब्यूटेन के समावयव लिखें। तो जिनका अणुसूत्र समान, वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान और संरचनात्मक जो संरचना है वो अलग अलग हो। तो ब्यूटेन की अगर हम लिखेंगे तो आपको 2 संरचनाएं मिलेंगी, 2 समावयव मिलेंगे। आगे अपघटन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, 2 अभिकारक जुड़ करके एक एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं। और अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो कर लेंगे। इसके बाद में जो बड़ा प्रश्न है वो उप समावयव वाला 2 का था, अपघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, ये 3 का था। प्रश्न नंबर 6 है, इसको 5 नंबर का बनाया हुआ है, 2 पार्ट मिला करके देखो। खंड ए भाग है, उसमें पूछा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए, और डेड बर्न पीओपी क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं। उसके उपयोग लिखने हैं। और आगे डेड बर्न पीओपी क्या है उसका आपको सूत्र लिखना है। इसका अथवा भी दिया हुआ है, देखो ये भी 2 भागों में है, एक भाग 3 नंबर का, दूसरा 2 का। पहला है मैंडलिप के आवर्त में तत्वों की व्यवस्थित तुलना आधुनिक आवर्त सारणी से कीजिए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। इसके बाद में जो तीसरा खंड है वो जीव विज्ञान का है, 10 नंबर का। तो इसमें देखो
पहला प्रश्न है, ईस्ट में मुकुलन होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ईस्ट में प्यारे बच्चों मुकुलन विधि से जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, तो उसका वर्णन करना है आपको। आगे है, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो अलैंगिक जनन में प्यारे बच्चों विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। 3 नंबर का लिखना है। इसके बाद में है 5 नंबर वाला, तो इसमें भी 2 भाग बना करके पूछा हुआ है। पहला है, रक्तचाप क्या है। सिस्टोलिक दबाव और डायस्टोलिक दबाव को परिभाषित कीजिए, यानी उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब को परिभाषित कीजिए। इसका ख भाग है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका। ये 2 नंबर का, दोनों मिलाकर लिखने हैं। इसी तरीके से इसका नीचे वाला भी लिख सकते हो, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम होंगे। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन के परिवहन में कमी आएगी। आगे, एक जलीय जीव स्थलीय जीव की अपेक्षा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संबंध में क्या लाभ है। तो ये आप देख लेना, याद कर लेना। छोटे प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं, वो आपसे लास्ट 1 घंटे में पेपर मिलेगा आपको, पार्ट 2 का, और लास्ट 1 घंटे में आपको इसको हल करना है। 30 प्रश्न होंगे इसमें, उसमें आपसे 4 उत्तर वाले भी हो सकते हैं, खालिस्तान हो सकता है, सत्य असत्य हो सकता है, और एक शब्द का उत्तर देने वाले भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर इकट्ठा ये है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा, जल गैस, गोबर गैस। तो यहाँ पर क्या है, गोबर गैस है। चिपको आंदोलन संबंधित है बाघ से, नदियों से, वन से, हिरण से। तो प्यारे बच्चों पौधों से को बचाने के लिए चलाया गया था, तो वन से संबंधित है। आगे चलते हैं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो प्यारे बच्चों सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 होता है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरुवेट का टूटना होता है, किस में होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। ब्रायोफिल्म में कलियों का निर्माण कहाँ होता है। तो पत्तियों में होता है। आगे है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशमन, रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, दोनों, तो दोनों नहीं, इसमें आएगा रेफ्रिजरेटर में। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होते हैं, तो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, आभासी होते हैं। बायोगैस में कौन सी गैस मौजूद होती है। तो बायोगैस के अंदर मीथेन गैस मौजूद होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो प्यारे बच्चों उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित नहीं होता। तो प्यारे बच्चों पेप्सिन भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, तो म्यूकस नहीं होता। आगे है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में समान गुण वाले जीन की कितनी प्रतियां होती हैं। तो 2। आगे, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए। जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पादन नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, तो ऑक्सीजन नहीं बनती। तो ऑप्शन सी। आगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण, अपघटन, ये दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उपचयन अपचयन आना चाहिए था यहाँ। मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का आणविक सूत्र प्यारे बच्चों CH4 होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर में हार्मोन और खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो मस्तिष्क, प्रतिवर्ती चाप, तंत्रिका तंत्र, इसका रासायनिक समन्वय आएगा मेरे ख्याल से। रासायनिक समन्वय, हार्मोन और मस्तिष्क के कार्य हैं, या नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर में हार्मोन और खालिस्तान के द्वारा किए जाते हैं। नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर में मस्तिष्क के कार्य हैं, इसमें मस्तिष्क आएगा। क्या आएगा, मस्तिष्क आएगा। आप इसको थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हूँ, क्योंकि तंत्रिका तंत्र, रासायनिक समन्वय, मस्तिष्क, ये, हाँ, इसको चेक कर लेना थोड़ा। मानव नर और मादा कितने जोड़े गुणसूत्र पाते हैं। जोड़ी का पूछा है, तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 23 जोड़े पाए जाते हैं। नेत्र लेंस पर रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक पवनचक्की की खालिस्तान ऊर्जा का यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। एक पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा को, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच कितना होगा, तो प्यारे बच्चों वो अम्ल होगा नीले को लाल करने वाला। तो अम्ल इसमें से 10 वाला नहीं है, 13 वाला नहीं है, तो 4 वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित होती है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये किसके द्वारा सुरक्षित है, तो वर्ट इसमें उल्टा आ गया। मेरुदंड किससे सुरक्षित, रीढ़ की हड्डी से, ऐसे आना चाहिए था। तो इसमें ये बी ऑप्शन कर लेना। आगे कौन सी परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो ये आपको पता है किस कौन सी बचाती है, ओजोन परत, जिसका O3 फॉर्मूला होता है। विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों वोल्ट, ओम, तो वाट होता है। सी ऑप्शन। किस धातु को बनाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। वर्ष में पहली बार गंगा स्वच्छता योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1985 में शुरू की गई थी। 28वें का उत्तर है पौधों में गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान सतह से होता है, तो पत्ते से होता है, क्योंकि पत्ते में ही रंध्र होते हैं। प्लेसेंटा में सनीत होता है, तो प्लेसेंटा से होता है प्यारे बच्चों, गर्भाशय में होता है। शाकाहारी जीव किस पोषी स्तर पर आते हैं, तो द्वितीयक पोषी स्तर पर आते हैं। शाकाहारी जीव किस दूसरे पोषी स्तर पर आते हैं। तो ये जो पेपर है ये प्री बोर्ड था सिरसा जिला के अंदर। तो प्यारे बच्चों इसको भी थोड़ा आप देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद।